नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरे राज्य में रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और मौसम अचानक सुहाना हो सकता है। इसका असर खेती और दैनिक जीवन पर भी दिखेगा। आसमान में अचानक हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। लोग सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा और बाहर निकलते समय सतर्क रहें। बिजली के बिल में राहत की उम्मीद बढ़ रही है क्योंकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार लोगों को आसान प्रक्रिया और जागरूकता के जरिए इससे जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिससे आने वाले समय में बिजली खर्च में कमी देखने को मिल सकती है। औद्योगिक निवेश का बड़ा मौका आज खत्म होने जा रहा है क्योंकि रीको की 11वीं प्रत्यक्ष आवंटन नीति के तहत प्लॉट आवेदन की अंतिम तारीख शाम 6 बजे तक तय की गई है, जिसमें कई निवेशक अपनी फाइलें जमा कर रहे हैं और इससे राज्य में नए उद्योगों की शुरुआत और रोजगार बढ़ने की संभावना दिख रही है। नए उद्योगों की रफ्तार तेज होने वाली है क्योंकि मॉडल ए के तहत औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और इसकी अंतिम तारीख 30 जून रखी गई है, जिससे छोटे और बड़े निवेशकों को मौका मिल रहा है और राज्य में औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है क्योंकि राजस्थान पीटेट काउंसलिंग के तहत आज कॉलेजों को लॉग इन आईडी और पासवर्ड भेजने की अंतिम डेडलाइन तय है, जिससे आगे की सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी और हजारों अभ्यर्थियों की आगे की पढ़ाई और कॉलेज चयन की दिशा तय होगी। राजस्थान में मौसम का रुख राहत भरा होता दिख रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, जिससे दिनचर्या आसान हुई है और बाजारों में भी हल्की चहल पहल बढ़ती दिखाई दे रही है। खासकर दोपहर के समय बाहर निकलना अब थोड़ा आसान हो गया है। राजधानी जयपुर में रंगीन माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि विभिन्न होटलों और आयोजनों में फूड फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें लोगों की अच्छी भागीदारी देखी जा रही है और इससे पर्यटन व स्थानीय व्यापार दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है। राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी एकता और राज्य के राजनीतिक हालात पर अपने विचार साझा किए हैं, जिससे सियासी माहौल गर्म हो गया है और विभिन्न दलों में चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में इसके राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग ने जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग के नए निर्देश जारी किए हैं, जिससे राशन वितरण में गड़बड़ी कम होने की उम्मीद है और लोगों तक सही समय पर सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत होगी। पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी चल रही है क्योंकि राजस्थान में मानसून के दौरान एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की योजना पर काम हो रहा है, जिससे युवाओं और पर्यटकों को नए अनुभव मिलेंगे और राज्य में पर्यटन आय बढ़ने की संभावना मजबूत होती दिख रही है, खासकर पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। राजस्व विभाग ने बड़ा कदम उठाया है क्योंकि जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए विशेष लोक अदालतों के आयोजन का निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों को अपने मामलों का जल्दी निपटारा मिल सके और कोर्ट पर दबाव कम हो। इसका सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। युवाओं के लिए नए मौके खुलने जा रहे हैं क्योंकि जयपुर और जोधपुर में स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स आयोजित करने की घोषणा की गई है, जिससे छात्रों और बेरोजगार युवाओं को नए हुनर सीखने का अवसर मिलेगा और रोजगार पाने की संभावना बढ़ेगी, खासकर टेक्निकल और डिजिटल क्षेत्रों में। कृषि क्षेत्र में बड़ी तैयारी चल रही है क्योंकि मानसून से पहले किसानों को उन्नत बीज और बुआई की गाइडलाइन कृषि विभाग द्वारा जारी की गई है, जिससे फसल उत्पादन बेहतर हो सके और किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। खासकर खरीफ सीजन में इसका असर साफ दिखाई देगा। सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव आने वाला है क्योंकि राजस्थान सरकार डिजिटल फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को अनिवार्य करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे फाइलों का निपटारा तेज होगा और भ्रष्टाचार में कमी आने की संभावना है। इसका असर प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता के रूप में दिखेगा। जयपुर मेट्रो को लेकर बड़ी हलचल है क्योंकि नए रूटों के सर्वे और डीपीआर पर तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे भविष्य में शहर के यातायात में सुधार होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इसका असर आने वाले वर्षों में शहरी यात्रा पर साफ दिखेगा।
स्कूलों में नया माहौल बनने जा रहा है, क्योंकि नए सत्र की शुरुआत के साथ फर्स्ट डे कार्यक्रमों की रिपोर्ट शिक्षा विभाग ने मांगी है, जिससे स्कूलों में गतिविधियों को बेहतर किया जा सके और बच्चों का शुरुआती अनुभव अच्छा बन सके। इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। जल संरक्षण को लेकर बड़ी तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की समीक्षा की जा रही है, जिससे पानी बचाने की नई तकनीक और योजनाएं लागू की जाएंगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में इसका असर पानी की उपलब्धता पर सकारात्मक रूप में दिख सकता है। महिलाओं के लिए बड़ा अवसर बन रहा है, क्योंकि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को सरकारी ई मार्केट प्लेस से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने का बड़ा बाजार मिलेगा और उनकी आय बढ़ने की संभावना मजबूत होगी। खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव दिखेगा। आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई किरण दिख रही है, क्योंकि उदयपुर और डूंगरपुर में विशेष विकास परियोजनाओं के लिए फंड जारी किए गए हैं, जिससे बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देखने को मिलेगा। इसका असर लंबे समय में जीवन स्तर पर पड़ेगा। पशुपालन क्षेत्र में सतर्कता बढ़ गई है, क्योंकि बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेज किया जा रहा है, जिससे पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और किसानों को नुकसान कम हो। इसका असर दूध उत्पादन और ग्रामीण आय पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। खेल जगत में नई उम्मीदें जाग रही हैं, क्योंकि जयपुर में राज्य स्तरीय शतरंज और इंडोर खेल प्रतियोगिताओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं, जिससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और राज्य स्तर पर नए खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। इसका असर खेल संस्कृति पर दिखेगा। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि प्रमुख हाईवे पर नए वे साइड सुविधाओं के निर्माण पर चर्चा हो रही है, जिससे लंबी यात्रा करने वालों को आराम और जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। इसका असर सड़क सुरक्षा और यात्रा अनुभव पर सकारात्मक रूप से दिखेगा। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि मानसून में फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिससे लोग सतर्क रह सकें और संक्रमण से बचाव हो सके। इसका असर अस्पतालों में भीड़ और बीमारी के मामलों पर नियंत्रण के रूप में दिख सकता है। राजस्थान की संस्कृति को नया संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि लोक कला और संगीत को बढ़ावा देने के लिए कलाकारों के लिए नई पेंशन और अनुदान योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा और कलाकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, खासकर ग्रामीण कलाकारों में। बारिश आने से पहले राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आने वाले दिनों में बादल गरजने के साथ हल्की बारिश की संभावना बढ़ गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है और मौसम सुहावना होता नजर आ रहा है। सरकारी विभागों में लंबित कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के लिए अधिकारियों ने फील्ड निरीक्षण तेज कर दिए हैं और विकास कार्यों में तेजी लाई जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके और किसी भी तरह की देरी न हो। राज्य में स्थानीय खेल गतिविधियों की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। मानसून के दौरान होने वाले खेल आयोजनों के लिए मैदानों की सफाई और व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मिल सके और खेल प्रतियोगिताएं सुचारू रूप से आयोजित हो सकें। सड़क व्यवस्था को सुधारने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मानसून से पहले मरम्मत कार्य तेज कर दिए हैं, ताकि बारिश के दौरान यातायात बाधित न हो और लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके, जिससे आवागमन आसान बना रहे। पर्यटन विभाग ने गर्मी के बाद राज्य के पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए नए समर प्लान लागू किए हैं, जिससे पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था और सुरक्षा मिल सके और पर्यटन को बढ़ावा मिले, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुंचे। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाओं के बावजूद सौर ऊर्जा परियोजनाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं, जिससे बिजली उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है और ऊर्जा आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, जिससे लोगों को निर्बाध बिजली मिल रही है और व्यवस्था सुचारू है। वन विभाग मानसून से पहले पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान की तैयारी कर रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और लोगों को भी इस अभियान से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे पर्यावरण संतुलन बेहतर हो सके। शहरी क्षेत्रों में बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से बचने के लिए नगर निकायों ने नालों की सफाई का काम तेज कर दिया है, ताकि पानी की निकासी सही तरीके से हो सके और लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और व्यवस्था बेहतर बनी रहे। डिस्कॉम ने मानसून के दौरान बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए विशेष निगरानी टीमें बनाई हैं, ताकि किसी भी फॉल्ट या खराबी को तुरंत ठीक किया जा सके और लोगों को लगातार बिजली मिलती रहे, जिससे सुविधा बनी रहे और व्यवधान कम हो।
स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को साफ पानी पीने और स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि वायरल और डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव हो सके और लोग स्वस्थ रह सकें। पशुपालन विभाग ने मानसून से पहले पशुओं के टीकाकरण और चारे की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश दिए हैं ताकि मौसम बदलने से पशुओं को बीमारियों से बचाया जा सके और किसानों और पशुपालकों को किसी तरह की परेशानी न हो और पशुधन सुरक्षित रहे। महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण अभियान को मजबूत करने पर काम कर रहा है ताकि बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण जागरूकता बढ़ाई जा रही है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए। एसएसओ पोर्टल के जरिए सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे डिजिटल सेवाओं का उपयोग तेजी से बढ़ा है और सरकारी कामकाज पहले से आसान और पारदर्शी हो गया है, जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है। राज्य में मानसून के दौरान लोक कला महोत्सवों की तैयारी शुरू हो गई है और कलाकारों के चयन की प्रक्रिया जारी है, जिससे राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को पारंपरिक कला और संस्कृति देखने का अवसर मिलेगा, जिससे सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ेंगी। मानसून की आहट के साथ ही राजस्थान के बाजारों में कूलिंग गैजेट्स और सावन से जुड़ी वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई है, जिससे व्यापारियों को अच्छा लाभ मिल रहा है और लोग भी मौसम के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जयपुर, अजमेर, कोटा समेत कई जिलों में अचानक धूल भरी तेज हवाएं चली हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और कई जगह हल्की परेशानी भी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आगे भी तेज हवाओं और आंधी की चेतावनी दी है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। बारिश और बादलों के कारण राजस्थान के कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दिन में गर्मी कम महसूस हो रही है और मौसम ठंडा होने लगा है। लोगों को लंबे समय बाद गर्मी से कुछ राहत मिली है और आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जाने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार ने आम जनता की सुविधा के लिए अर्बन सर्विस कैंप 2026 की शुरुआत की है, जिसमें नागरिक एक ही जगह पर अपने जरूरी दस्तावेज और सरकारी सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था से लोगों को लंबी लाइनों और दफ्तरों के चक्कर से राहत मिल रही है और काम तेजी से हो रहा है। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने वाले युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे प्रतियोगिता और तैयारी दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभागों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे मानसून की गतिविधियां और तेज होंगी और किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे कृषि कार्यों में तेजी आएगी। मानसून की हलचल के बीच भी फलौदी में तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे साफ है कि कुछ इलाकों में गर्मी अभी भी बरकरार है। हालांकि मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में यहां भी तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग ने मानसून सत्र को देखते हुए स्कूलों और कॉलेजों में विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। साफ सफाई, सुरक्षा और नियमित कक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बारिश के दौरान पढ़ाई पर कोई असर न पड़े और छात्रों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। जैसलमेर और पिलानी में तापमान करीब 41.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है, जिससे पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर अभी भी देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम बदलने और बारिश की संभावना से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और स्थिति में सुधार की संभावना है। जयपुर के हिल्टन होटल में इंदौर के मशहूर व्यंजनों का 56 दुकान इंदौर फूड ट्रेल उत्सव चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और अलग अलग स्वाद का आनंद ले रहे हैं। यह आयोजन 21 जून तक जारी रहेगा, जिससे शहर में रौनक देखने को मिल रही है। राजस्थान के किसान मानसून के संकेत मिलते ही खरीफ फसलों की तैयारी में तेजी से जुट गए हैं। खेतों की जुताई और बीज बोने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे कृषि गतिविधियां बढ़ गई हैं और इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे किसानों में उत्साह है। राजस्थान के दौसा जिले में आज सुबह अचानक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जिसने सभी को हिला दिया। यूपी रोडवेज की बस और तेज रफ्तार ट्रक आमने सामने टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में बैठे यात्री उछल पड़े। इस हादसे में करीब 22 लोग घायल 225 हुए हैं, जिनमें 6 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं।
पूरे राज्य में रफ्तार पकड़ ली है और कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बन रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है और मौसम अचानक सुहाना हो सकता है। इसका असर खेती और दैनिक जीवन पर भी दिखेगा। आसमान में अचानक हलचल बढ़ने वाली है क्योंकि मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे कुछ इलाकों में दृश्यता कम हो सकती है और यातायात प्रभावित होने की संभावना है। लोग सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा और बाहर निकलते समय सतर्क रहें।